हेलो दोस्तों, YCA गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन टॉपिक पर, जिसमें अभी डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन इस आर्टिकल पर हमारी चर्चा चालू है। क्वेश्चन नंबर 10 जो आखिरी क्वेश्चन है, उसमें से सिर्फ 4 एग्जाम्पल अभी बाकी है। जो लोग आज चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियोज का आनंद ले सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, बचे हुए एग्जांपल्स। आपके सामने मैंने ये 2 एग्जांपल्स दिए हैं ताकि मेरा ही टाइम बचे और तुम्हारा भी टाइम बचे। चलिए दोस्तों, ये पहला वाला एग्जाम्पल इस पर डिस्कशन करते हैं। ये जो एग्जाम्पल्स है एक पर्टिकुलर टाइप में जाते हैं, जैसे tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, या फिर tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, इस फॉर्म में जाते हैं। अभी उसी फॉर्म में, उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये तो डायरेक्टली उस फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते। अब देखिए, एक काम करता हूं, इसे tan इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू x अपॉन, इसे मैं लिखता हूं 2 इंटू 2 रेज़ टू 2x, 2 रेज़ टू 1 है ये। सो बाय द रूल्स ऑफ इंडाइसेस a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n क्या होता है? सही सोचा आपने, a रेज़ टू m प्लस n होता है। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए 2 रेज़ टू 2x प्लस 1 मतलब 2 रेज़ टू 2x 2 रेज़ टू 1, राइट। तो 2 रेज़ टू 2x का मतलब क्या होता है फिर? 2 रेज़ टू 2x, इसे मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू x ब्रैकेट स्क्वायर a रेज़ टू m ब्रैकेट रेज़ टू n, a रेज़ टू mn होता है कि नहीं? ये वाली क्वांटिटी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? ये कहीं पर आप नोट कर सकते हैं। हाँ, 2 रेज़ टू x ब्रैकेट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 2 रेज़ टू x इंटू 2 रेज़ टू x। तो फिर क्यों ना मैं इस क्वांटिटी को ऐसा लिख दूं? ठीक है, प्लीज नोट इट। अगर ऐसा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसे मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूं। क्योंकि अपने पापी पेट का सवाल है। देखिए 2 इंटू, मैं इसे लिख देता हूं 2 रेज़ टू x इंटू 2 रेज़ टू x। ठीक है, अब इससे हमारा काम बन गया। tan इनवर्स ऑफ, अब इसे एक काम करता हूं, ये 2 रेज़ टू x को मैं 2 टाइम्स 2 रेज़ टू x माइनस 1 टाइम्स 2 रेज़ टू x कर देता हूं। मतलब क्या हुआ? 2 टाइम्स 2 रेज़ टू x में से एक 2 रेज़ टू x माइनस कर दिया, तो फिर 2 रेज़ टू x एक बचेगा। एक काम करो, ये जो 2 रेज़ टू x है ना, 2 रेज़ टू x को अगर हम t कंसिडर करेंगे, हाँ करना नहीं है लेकिन थोड़ी देर के लिए कंसिडर करो। 2 रेज़ टू x को मैंने क्या लिया? t। तो अब देखिए ये क्या बनता है, ये बन गया t, ब्रैकेट वाली टर्म, ब्रैकेट वाली। t अपॉन 1 प्लस 2t इंटू t। ठीक है, 2t और ये भी t। अब इसको 2t स्क्वायर मत लिखो, हाँ एक काम करना है हमें, इससे ये जो 1t है, 1t, ये जो 1t है उसे मैं लिख सकता हूं 2t माइनस t। डू यू एग्री? मैं इस t को इन दोनों के फॉर्म में लिखता हूं। अभी 2t माइनस t कर दिया तो 1 प्लस 2t इंटू t, नीचे वैसे ही लिखने वाला हूं मैं। अब देखिए 2t माइनस t का मतलब क्या हुआ? t, और t क्या है हमारे लिए? 2 रेज़ टू x है। तो अब देखिए ना, इसे अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो वही है यहां पर जो हमने लिखा है 2 टाइम्स 2 रेज़ टू x माइनस 2 रेज़ टू x, 1 प्लस 2 इंटू 2 रेज़ टू x इंटू 2 रेज़ टू x। इससे क्या फायदा हुआ आपको? इससे बहुत सारा फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चले गए हम। देखिए एक फार्मूला आ गया, यूजिंग tan इनवर्स ऑफ, देखिए यहां पे 1 प्लस a इंटू बी आ गया, राइट। नीचे आ गया 1 प्लस ए बी, तो ऊपर a माइनस बी आना चाहिए था, तो आ गया है वहां पर। देखिए a मतलब 2 टाइम्स 2 रेज़ टू x, 2t, और b मतलब t है ना, 2t माइनस t, a माइनस b, तो 2t, t मतलब 2 रेज़ टू x। देखिए 2t माइनस t,
सो ये बन गया tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, ऐसे होगा वो, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग, सो वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब देखिए इसे मैं लिख देता हूं tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। ठीक है, अब y क्या बनता है देखिए, देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a मतलब 2 टाइम्स 2 रेज़ टू x, tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स 2 रेज़ टू x, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ b मतलब 2 रेज़ टू x। बस अभी यहां से आगे डिफरेंशिएट करना सो कोई मुश्किल बात नहीं है, एकदम चिल्लर काम बन गया अभी। चलिए डिफरेंशिएट करो, tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट तो हमें पता है, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो dy by dx इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, राइट, इनटू dy by dx ऑफ दैट ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में जो भी है बिंदास लिख दो, कैसे लिखना है? बिंदास, tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट मतलब 2 इंटू 2 रेज़ टू x है ना, इसका स्क्वायर, 2 इंटू 2 रेज़ टू x, ये डॉट का मतलब इंटू है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव माइनस बिल्कुल वही फार्मूला इसके लिए अप्लाई करो, 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर डी बाय डी एक्स ऑफ दैट ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में 2 रेज़ टू x है, 2 रेज़ टू x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव 2 इंटू 2 रेज़ टू एक्स तो वैसे रहेगा, 2 तो कांस्टेंट है, 2 रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। हाँ देखिए ये 2 मैं वैसे ही रख देता हूं, इंटू 2 रेज़ टू एक्स इंटू log 2 इज द डेरिवेटिव ऑफ 2 रेज़ टू एक्स, है कि नहीं? तो ये 2 वैसे ही रखा मैंने, 2 रेज़ टू एक्स को a रेज़ टू एक्स log a इस फॉर्म में लाया उसको, ठीक है। अब ये 1 प्लस इसका स्क्वायर करना है आपको, तो क्या करेंगे आप? इसे आप देखिए 2 रेज़ टू एक्स का स्क्वायर, आप इसे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। 2 पहले इसका स्क्वायर कर दो, ये हो गया 4, ये क्या हो गया? 2 रेज़ टू 2x, 2 रेज़ टू 2x हो गया, मतलब देखिए 2 रेज़ टू x का स्क्वायर, 2 रेज़ टू 2x मतलब 2 रेज़ टू x, 2 रेज़ टू x मतलब 2 रेज़ टू x स्क्वायर, या 2 रेज़ टू x स्क्वायर है। इसे मैं सीधा 2 रेज़ टू 2x लिख सकता हूं, या फिर आपको अगर लगता है तो इसे आप 4 रेज़ टू x भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? कैसे क्या? 2 रेज़ टू 2x तो 2 स्क्वायर ब्रैकेट रेज़ टू x, तो क्या बन गया? 4 रेज़ टू x। ये भी लिख सकते हैं, इसे 4 रेज़ टू x लिख दिया, इसे 4 रेज़ टू 1 है, तो आगे बता देता हूं मैं क्या होता है, माइनस, ठीक है। इसका 2 रेज़ टू x का डेरिवेटिव 2 रेज़ टू x इंटू log 2, बड़े आराम से लिख दिया उसको। इसका भी डेरिवेटिव बताइए, 1/1 प्लस ब्रैकेट स्क्वायर 2 रेज़ टू 2x हो गया वो, ठीक है। सो दिस इज वन आंसर। और अगर अलग से लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? देखिए इसे मैं लिख सकता हूं 4 रेज़ टू x, तो 4 रेज़ टू x 4 रेज़ टू 1 4 रेज़ टू x प्लस 1 हो सकता है, ये वाला क्वांटिटी। 2 रेज़ टू x 2 रेज़ टू x log 2 2 रेज़ टू x log 2 अगर लेना है तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो मैं इधर लिख देता हूं और ये हो गया एक dy बाई dx, दूसरा dy बाई dx आप ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए 2 रेज़ टू x log 2 मैंने ले लिया बाहर, बड़े ब्रैकेट में अगर लिखना है तो क्या लिख सकता हूं? ये भी एक आंसर है आपका। और ये दूसरा देखिए, अभी 2 रेज़ टू x log 2 मैंने ले लिया, तो यहां रहेगा 2 अपॉन, ये मैं लिख देता हूं 4 रेज़ टू कितना लिखूं? x प्लस 1। क्यों? देखिए 2 रेज़ टू 2x अभी मैं अभी बता चुका हूं, 2 रेज़ टू 2x मतलब 4 रेज़ टू x है वो। और अगर 4 रेज़ टू x इंटू 4 मतलब 4 रेज़ टू 1, तो रूल्स ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करो, 4 रेज़ टू x प्लस 1 बन जाएगा। सो ये लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे 2 रेज़ टू x log 2 कॉमन ले लिया है, नीचे इसे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 4 रेज़ टू x, 2 रेज़ टू 2x मतलब 4 रेज़ टू x। या तो ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, जैसा आपको सही लगता है वैसा लिखो, लेकिन जो भी लिखेंगे उसे कॉन्फिडेंस के साथ लिखो, अपने आप पर भरोसा रखो, ठीक है। सो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट बड़े आराम से,
और जाते जाते एक मस्त लाइक देके जाना। चलिए दूसरे एग्जाम्पल पर डिस्कशन करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल, इट्स वेरी चिल्लर एग्जाम्पल, वेरी चिल्लर। चलिए वहीं से शुरू कर देता हूँ। ये y, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा एग्जाम्पल को y से डिनोट करो। अभी इसे tan इनवर्स ऑफ समथिंग आया है तो सोचना पड़ेगा कि tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी होता है क्या, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी होता है क्या। तो इस फॉर्मूले में नीचे वाली पहली क्वांटिटी, ब्रैकेट में नीचे वाली पहली क्वांटिटी 1 होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 होनी चाहिए। अगर ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, कौन सा, tan इनवर्स ऑफ, अभी जो मैंने बताया था, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी करना है तो उसके लिए नीचे 1 आना चाहिए पहली क्वांटिटी। तो यहाँ b के जगह पर अगर 1 करना है तो आप क्या करेंगे, उसी क्वांटिटी को उसी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए ये ब्रैकेटेड टर्म्स है ना, ब्रैकेटेड टर्म्स को मैं b से डिवाइड कर देता हूं। सो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b प्लस b tan x अपॉन b अपॉन b माइनस e tan x अपॉन b। सो इस तरह मैंने हर एक टर्म को b से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में a बाय b प्लस ये tan x, a बाय b प्लस tan x अपॉन, यहाँ पे आ गया 1, जो हमारा पहला टारगेट था वहाँ पे 1 लाना है तो आ गया। तो यहाँ पे a अपॉन b इंटू tan x, ठीक है। अब देखते हैं यूजिंग tan इनवर्स ऑफ, ऊपर प्लस नीचे माइनस है, a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। इस फॉर्म में अगर होगा तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ऊपर प्लस तो इधर भी प्लस, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। इसे मैं स्टार मार देता हूं ताकि आप फिर से जब वीडियो देखेंगे तो स्टार चमक उठेगा, है कि नहीं। हाँ, तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी और 1 माइनस ए बी करना है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लिखना है। तो a क्या है हमारे लिए, ये जो स्मॉल है, ये कंफ्यूजन मत करो यहाँ पे। tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, चलो x प्लस वाई मत, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पर प्रोडक्ट है, जिन दो टर्म्स का प्रोडक्ट है उन्हीं दो टर्म्स का ऊपर एडिशन है, राइट। यहाँ पर a बाय बी और tan x इनका प्रोडक्ट है, ऊपर उसी दो टर्म्स का ऊपर क्या है, एडिशन है, मतलब ये फार्मूला वहाँ पे फिट बैठता है। तो चलिए फिर tan इनवर्स ऑफ ये पहले वाली क्वांटिटी प्लस tan इनवर्स ऑफ ये दूसरी क्वांटिटी, ऐसे करना है ना आपको। देखिए y इज इक्वल टू, सो tan इनवर्स ऑफ पहले वाली क्वांटिटी a बाय बी प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x, ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ a बाय बी, tan इनवर्स ऑफ a बाय बी प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है। सो सही सोचा आपने, tan निकल जाता है, x बचता है, सिर्फ x, है कि नहीं। tan इनवर्स के सामने वही फंक्शन आ गया तो उसका एंगल का जो पार्ट है वो बाहर आता है। तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मेरे देश के नौजवानों बताइए k का डेरिवेटिव क्या होता है। a बाय बी क्या है, a बाय बी कांस्टेंट है, सो tan इनवर्स ऑफ सम कांस्टेंट, तो अगेन अ कांस्टेंट, बराबर कि नहीं। a बाय बी कांस्टेंट है, tan इनवर्स कांस्टेंट का tan इनवर्स कर दिया तो एक कांस्टेंट रहेगा, तो ये क्वांटिटी एक कांस्टेंट है, मतलब k है हमारे लिए, और k का डेरिवेटिव पता है, हमें पता है। सो काफ़ी मेहनती बच्चे हैं आप, तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है। प्लस डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, वो भी आपको पता है, काफ़ी मेहनती बच्चे हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश। सो 1 इज योर फाइनल आंसर। इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। ले लीजिए स्क्रीनशॉट बड़े आराम से, ठीक है। और जाते जाते मस्त पैकी एक लाइक भी दे दे चाहिए बस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए
तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।